बहुत सारे ऋण हमारे अभी बाकी हैं, तो पुनः पुनः हमें इस धरती पे आना ही होगा। नमस्कार, मैं रुचि डोभाल विप्रवाणी एस्ट्रो कंसल्टेंसी से। मैं बाई चांस अभी उत्तराखंड आई हुई है और उत्तराखंड की हसीन वादियों में, क्योंकि इसका नाम देवभूमि है, तो अपने आप ही आदमी बड़ा स्पिरिचुअल हो जाता है और बहुत सारे स्पिरिचुअल थॉट्स मन में आने लगते हैं कि हम क्यों धरती पे आए हैं, जीवन का मकसद क्या है। इस तरह की बातें परसों से मुझे भी बड़ा मेरे मन में आ रहा है और मेरी किसी से चर्चा भी हो रही थी कि अल्टीमेट गोल क्या होता है लाइफ का। मोक्ष, हमारे स्पेशली हिंदू धर्म में तो हम मोक्ष की ही बात करते, तो फिर मोक्ष क्या है। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मैं जितना मैं समझ पाई हूँ आपके साथ शेयर करूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे बहुत ज्ञान है और यही सही ज्ञान है। मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि दिस इज़ अ शेयरिंग, माई चैनल इज़ अ शेयरिंग, जितना मुझे आता है, जितना मैंने जाना। सबसे पहले जब हम ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा कि वो मंदिर में या हर जगह मोक्ष की कामना करते हैं। ये इस तरह से है जैसे कोई नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा और बोले भगवान मुझे डॉक्टर बना दो। तो नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता जब तक कि वो पूरा MBBS की डिग्री ना ले ले। इसी तरह हमारे मोक्ष के मार्ग की कुछ डिग्रियां होती हैं जो हमें लेनी होती हैं, जितना मैं जानती हूँ, समझती हूँ। अब अगर कर्मों के बंधन से हम मुक्त नहीं हैं, अगर बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारे ऋण हमारे अभी बाकी हैं, तो पुनः पुनः हमें इस धरती पे आना ही होगा उन ऋणों से मुक्त होने के लिए। जब तक कि हम न्यूट्रल एज पर ना आ जाएं, न्यूट्रल सिचुएशन पर ना आ जाएं कि एक भी सोल ऐसी नहीं है जिससे मुझे कोई ग्रज है, जिससे मुझे बदला लेना है या जिसने मुझसे बदला लेना है। जब तक ये न्यूट्रल फेज नहीं आएगा तब तक मोक्ष की बात करना बेमानी है। तो अगर आप सच में मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो पहले तो हर उस कॉर्ड को काटना होगा, हर कर्म के उस बंधन को काटना होगा जो कई जन्मों से हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इस जन्म में आपने मुझे हर्ट किया और फिर अगले जन्म में मैंने चुना आपसे बदला लेना, मैं आपको हर्ट करने आई, और ऐसा ही अल्टीमेट चलता रहता है, गिव एंड टेक। अब आज आप करिए, कल मैं करूँगी। तो हर ऋणानुबंध भी इनको बोलते हैं, कर्म के बंधन भी इनको बोलते हैं। जब तक कि वो नहीं काटे जाएंगे मोक्ष की बात करना बेमानी है। मोक्ष उन लोगों को प्राप्त होता है जो वास्तव में उस लेवल को प्राप्त कर लेते हैं कि आई डोंट हेट यू, आई डोंट लव यू। ना मैं किसी से प्रेम करता हूँ, ना मैं किसी से नफ़रत करता हूँ। तो आप सोचेंगे कि ऋणानुबंध केवल नफ़रत के होते हैं, नहीं। ऋणानुबंध, ये जो हमारे बंधन हैं, ये प्रेम के भी होते हैं। मैं किसी से इतना प्रेम करता हूँ कि उसको छोड़ते हुए मुझे कष्ट हो रहा है, उसको इस दुनिया में छोड़कर जाने में मेरी आत्मा को बहुत कष्ट हो रहा है, तो मेरी आत्मा पुनः आना चाहेगी, चाहे उसके पुत्र के रूप में या किसी भी रूप में, मैं वापस आना चाहूँगा। तो सिर्फ तो एटलीस्ट प्यार के बंधन तो हमसे काटना बहुत मुश्किल है। मतलब मैं सबको बोलूँ प्यार के बंधन काट दीजिए, क्योंकि वो तो हमें सुख देने के लिए होते हैं कि कोई बात नहीं, वो अगर हमारे जीवन में है भी, हम उसके लिए आते भी हैं, तो वो सिर्फ सुख देने के लिए होते हैं वो बंधन। लेकिन अगर आप किसी दुश्मनी के बंधन में हैं, अगर आप किसी नफ़रत के बंधन में हैं, मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आप माफ़ कर दीजिए उनको। ये आजकल सब जगह बहुत फॉरगिवनेस वाला बहुत चल रहा है कि आपको जो है उससे बाहर आ जाइए, उस सोल को माफ़ कर दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नॉट फॉर हिम, नॉट फॉर हर, अपने मन की शांति के लिए, ताकि हमें शांति मिल सके, इसलिए लोगों को माफ़ करना होता है। तो वो इतनी एक मेरी क्लाइंट है, वो इतनी एग्रेसिव हो गई कि मैम वो मेरी सास इतनी ख़राब है, इतनी जल्लाद है कि मैं उससे नफ़रत करती हूँ, आई हेट हर। और मैं हर रोज़ रात को उसे नफ़रत करके सोती हूँ और सुबह उठती हूँ तो वही मेरे ख़्यालों में होती है। मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती, कम से कम ये मेरे जहन में नहीं आता कि उसे माफ़ कर दूँ। मैंने उसको बोला कि सपोज़ कोई मेरे घर में आया, मेरा चोरी करके गया, मुझे हर्ट करके गया, मेरे को चोट भी लगाई उसने, तो अब मैं कोई इतनी बड़ी साधु संत महाराज नहीं हूँ कि मैं बोलूँगी पुत्र तुम शांत रहो। मैं डेफ़िनेटली उसकी पुलिस में शिकायत करूँगी, डेफ़िनेटली, और उसका जो भी उसने किया है उसका दंड उसको मिलना ही चाहिए, जो भी है कानूनन।
मैं उससे नफ़रत नहीं करूँगी। आपको गुस्सा और नफ़रत का भेद समझना होगा। जिनसे हम गुस्सा होते हैं उनसे वक्त आने पर मान भी जाते हैं, क्योंकि हम उस एक एक्ट के लिए उनसे गुस्सा हैं कि उन्होंने ये एक्ट किया। एज अ पर्सन पूरे के पूरे व्यक्तित्व से हेट करना, जब हम किसी से नफ़रत करते हैं हमें उसकी कोई भी बात पसंद नहीं आती, वो कुछ भी करता हो हमें पसंद नहीं आता, बिकॉज वी हेट हिम। तो मैं सिर्फ इस नफ़रत के बंधन से बाहर आने के लिए कह रही हूँ। नाराज़ हम हो सकते हैं जब हम मनुष्य जीवन में आए हैं, क्योंकि जब धरती लोक पर जन्म ही ले लिया है तो मैंने बोला ना, ये कर्मों के बंधन से इतनी आसानी से अगर मुक्ति हो जाती तो इतने कष्ट नहीं होते दुनिया में। हमें नफ़रत करने का अधिकार नहीं है। हम नाराज़ हो सकते हैं तो आप नाराज़ होइए, और जब वो उस एक्ट के लिए आपको लगे कि उन्होंने दिल से माफ़ी मांग ली, या उसका प्रायश्चित उन्होंने कर लिया, या उसका दंड उन्हें मिल रहा है, जो उचित दंड आपको लगता था, माफ़ कर दीजिए। फिर माफ़ कर दीजिए। जैसे किसी के घर में क्या होता है, बहुत सताया किसी की सास ने सपोज़, और वो फिर बेड रिडन भी है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो वो बेड रिडन है, ये उनके कड़वे बोलने का उसका दंड उनको ईश्वर की तरफ से मिला है। अब आप उस नफ़रत को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि वो नाराज़गी होनी चाहिए थी कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो तुरंत इनके साथ न्याय हुआ है, लेकिन अब मैं अपने कर्म ख़राब ना करूं। जो उनकी उचित देखभाल है वो मुझे करनी ही चाहिए, क्योंकि वरना आप एक वापस से ऋण अपने सिर पे बांध लेंगे। अब मैं सबको बोलती हूँ, और ये बात बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, कि अगर किसी का कोई बेड रिडन पेशेंट है घर में और आपने सेवा नहीं की है, तो वही पेशेंट अब आपके घर में अगले जन्म में अपाहिज बच्चा बन के जन्म लेगा, मंदबुद्धि बच्चा बन के जन्म लेगा, क्योंकि ये जो इस जन्म का ऋण था, उसका सेवा का ऋण, वो पूरा करने आएगा। तो हमें ऐसे कोई भी ऋण नहीं छोड़ने हैं। लोग सोचते हैं कि किसी का कर्जा नहीं रखना से वो उसको फिनेंशियली ले लेते हैं कि पैसा सबको लौटा दो। नहीं, पैसे से बड़े ऋण होते हैं धन्यवाद का ऋण। उचित समय पे अगर आपने धन्यवाद नहीं किया, बहुत बड़ा ऋण अपने सिर पे बांध लिया है। उचित समय पे यदि आपने माफ़ी नहीं मांगी, बहुत बड़ा ऋण आपने बांध लिया है। तो आपको कोई भी तरह का ऋण नहीं रखना है, ग्रजेस नहीं रखने हैं लोगों से। अगेन आई एम सेइंग, नाराज़ आप हो सकते हैं, मैं आपसे नाराज़ हो सकती हूँ, लेकिन जब आप मुझे मनाने की कोशिश करेंगे, या मुझे लगेगा कि नहीं अब आपको आपका पनिशमेंट मिल चुका है, तो मैं आपको क्षमा भी कर दूँगी। सो फॉरगिवनेस, लोगों को माफ़ करिए, यहाँ पर बिठा के मत रखिए। रात दिन वो आपके सर पे सवार हैं, सुबह उठते ही वो दिख रहे हैं, रात को वही दिख रहे हैं, तो आप एक नफ़रत के पौधे को रात दिन पानी दे रहे हैं। सो ऐसे में आप बोल रहे हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, ये तो मतलब बिल्कुल ही नाजायज़ डिमांड है आपकी। सो अगर आप सच में मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो पहले ऋणानुबंधों से हमें बाहर आना पड़ेगा। तो इनसे बाहर आके फिर हम मोक्ष की बात कर सकते हैं। सो क्या देखिए, सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, कितने लोग हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उनके बिना नहीं रह सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनसे आप बहुत नफ़रत करते हैं, मतलब इतना नफ़रत कि वो दिख जाएं तो आपका दिन ख़राब हो जाता है। सो अब उसको सबसे पहले नफ़रत के पौधे पे काम कीजिए, उनसे नाराज़ हो जाइए। एक वर्ड यूज़ कीजिए, नाराज़गी। मैं उनसे नाराज़ हूँ, नफ़रत नहीं करता हूँ। और नाराज़गी भी आपको पता है कि सोल से क्या नाराज़ होना, है ना? शरीर ही तो सब उसकी जड़ है। अगर वो दुनिया से चले गए तो समाप्त हो जाएगा ना। सोल से तो नाराज़गी होती नहीं, शरीर से ही नाराज़गी होती है। सो ये बहुत कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, आई एग्री। लेकिन आप करिए, रोज़ रात को एक फॉरगिवनेस प्रेयर, एक प्रार्थना बनाइए, सब लोगों से माफ़ी मांगिए। मैं बार बार हर वीडियो में इस पर बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत के बाद मैं उस स्टेट पे पहुँच गई हूँ आज की डेट में। प्यार तो मैं बहुत लोगों को करती हूँ, लेकिन मैं नफ़रत नहीं करती हूँ आज की डेट में। आई डोंट हेट एनीबॉडी। तो कम से कम मैं एक सीढ़ी तो चढ़ गई हूँ। तो मुझे ये ऋणानुबंध मैं अपने साथ लेकर नहीं जा रही हूँ कि कोई मुझसे नाराज़ है उसको बांध के नहीं ले जा रही हूँ। मैं पर्पसली किसी से हेट नहीं करती हूँ, तो न्यूट्रल हूँ। इफ़ आई डोंट लव यू, आई डोंट हेट यू ईदर। तो न्यूट्रल पे हूँ मैं आपके साथ। सो वो भी एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी सीढ़ी है। तो सबसे पहले ये सीढ़ी चढ़िए, प्यार वाली सीढ़ी हम बाद में चढ़ेंगे, और फिर हम मोक्ष की बात करेंगे। मैंने बोला ना, आज ये एनवायरनमेंट उत्तराखंड का और पीछे मंदिर है और ये सब इतना स्पिरिचुअल मुझे कर रहा था कि जो मुझे वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित कर रहा था। तो आई होप
आपसे जो मैं बात कर रही हूँ आपको कहीं ना कहीं टच कर रही होंगी, कहीं समझ आ रही होंगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप उत्तराखंड से ही नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी आपके लिए। धन्यवाद।